जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उन्होंने पूरा कवर कर रखा है। और ये देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार एक एक तस्वीर यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है इस वक्त ये शव वाहन जो है वो रवाना हो गया है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है तमाम जो चीज़ें हैं वो दिखाई पड़ रही हैं। अब यहाँ से ये काफिला जो है गाजीपुर के लिए रवाना हो गया है। और ये देखिए आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अब लगातार एक एक तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से गाजीपुर के लिए ये जो काफिला है अब ये आगे की तरफ बढ़ गया है। प्रिजन वैन जो यहाँ पर जो पूरी वैन होती है जो जिसमें तमाम जो पुलिसकर्मी हैं पुलिस वैन जो है उसमें रखे गए हैं। सीओ की गाड़ी है, तमाम और काफिले। देखिए अब आप देखिए ये आप देख सकते हैं कि उमर अंसारी, इसका निखत अंसारी की जो गाड़ियां हैं, इसके साथ देखिए पीछे का जो ये वैन है ये आपको दिखाई पड़ेगी। और लगातार हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए ये पूरा काफिला है, हम आपको पूरे काफिले की तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये देखिए लगातार जो हम बार बार कहते हैं एक और एम्बुलेंस एक्स्ट्रा रखी गई है। इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि आपको लगातार एक तस्वीर दिखाएं और लगातार जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे काफिले की। तो एक एक्स्ट्रा एम्बुलेंस जो है वो भी रखा गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि तमाम और भी गाड़ियां जो हैं उनको रखा गया है। कुल 26 गाड़ियों का जो काफिला है उसको यहाँ पर रखा गया है। फिलहाल ये जो काफिला है ये यहाँ से रवाना हो गया है। लगातार हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जो यहाँ से काफिले रवाना हुए हैं, उसकी तस्वीर भी दिखाएंगे। देखिए लगातार अब हम बिल्कुल जो है उस काफिले के ठीक पीछे हैं और ये काफिला जो है अब गाजीपुर के लिए रवाना हो चुका है। और इस वक्त मुख्तार अंसारी का जो परिवार है जिसमें अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी और मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी, इसके साथ साथ जो चचेरे जो भाई जो हैं उमर अंसारी के, वो भी इस पूरे काफिले में हैं। तो देखिए ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 26 गाड़ियों का पूरा काफिला होगा। तो अलग अलग देखिए, और यहाँ से देखिए ये रास्ता जो है इन्होंने चित्रकूट वाला रास्ता पकड़ा है। तो यहाँ से देखिए हो सकता है कि आगे से डाइवर्जन लिया जाए। तो ये पूरा रूट है। अब इस रूट पर हम देखिए लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीओ की गाड़ी आपको दिखाई पड़ेगी। पूरा काफिला बनाया गया है और उसी काफिले पे जो है इस गाड़ियों को रखा गया है। कुल 26 गाड़ियों का काफिला रहेगा जो अलग अलग जिलों में जो है पूरी तरह से कवर करेंगी। और ऐसे में फिलहाल ये कह सकते हैं कि ये जो काफिला है ये देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त सीओ की गाड़ी आपको दिखाई पड़ेगी। इसके आगे आगे आप वैन जो है वो देख सकेंगे। तो ये तस्वीरें जो है ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। और यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर इस वक्त जो है काफिला जो है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। और अब ये काफिला सीधे गाजीपुर की तरफ जाएगा। हालांकि बीच में एक बार जरूर कहा जा रहा है कि एक जगह जो है काफिले को रोका जाएगा, लेकिन अब ये देखिए आप आगे की तस्वीर देख सकते हैं कि आगे जो वैन है वो आपको तस्वीरें दिखाई पड़ेगी। इसके साथ एम्बुलेंस जो है वो आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त काफिले की। और लगातार अब गाड़ियां जो हैं वो अब उनको फॉलो करती हुई, तमाम जो पुलिसकर्मियों की गाड़ी है वो फॉलो करती हुई। इसके साथ साथ आपको बता दें कि देखिए अब जो है ये जो पुलिस वैन है, दो पुलिस वैन रखी गई है, 2 एम्बुलेंस रखी गई है। और अब यहाँ पे जो काफिला है ये आगे बढ़ता जा रहा है और अब ये सीधा जो है पहुंचेगा गाजीपुर। और ये चूंकि अब देखिए वक्त हो गया है 5 बजे के आसपास का वक्त हो गया है। तो ऐसे में औसतन अगर हम बात करें तो 6 से 6.5 घंटे का वक्त लग जाएगा। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि करीब 12 बजे तक जो है ये काफिला जो है ये सीधे तौर पर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पहुंच जाएगा। जी तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बांदा से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये काफिला आगे बढ़ते हुए गाड़ियों का नजर आ रहा है। शव वाहन रवाना हो चुका है और उसे कई गाड़ियां स्कॉट कर रही हैं। 26 गाड़ियां कुल बताई जा रही हैं। उमर अंसारी और निखत अंसारी की गाड़ी भी साथ साथ चल रही है। तकरीबन 6 से 7 घंटे का वक्त बताया जा रहा है, यानी कि 12 बजे के आसपास ये शव वाहन पहुंच जाएगा गाजीपुर। और अब यह संभावना यही बन रही है कि कल ही सुपुर्द खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जी मीडिया की टीम भी लगातार इसी काफिले के साथ चल रही है। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काफिले के साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी लगातार साथ साथ चल रहे हैं। हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले पंचनामा किया गया, शव का पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद अब शव वाहन के जरिए मुख्तार अंसारी के शव को यहां से गाजीपुर ले जाया जा रहा है। जो रूट तैयार किया गया है उसी रूट के जरिए ये वाहन यहां से आगे बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक जगह थोड़ा सा रोका जाएगा इन वाहनों को और उसके बाद आगे की जो दूरी है वो तय की जाएगी। बहुत हद तक संभावना यही कि जो रूट चार्ट पहले से तैयार किया गया था उसी के जरिए इन गाड़ियों का काफिला आगे बढ़े, जिसमें एम्बुलेंस भी नजर आ रही है। और ये देखिए यही वो शव वाहन है जिसमें मुख्तार अंसारी के शव को रखा गया है। उमर अंसारी और अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी भी गाड़ी में मौजूद है, जो कि लगातार इन्हीं वाहनों के साथ साथ चल रही है। इसके अलावा अब्बास अंसारी जो कि पेरोल की मांग कर रहे थे, हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी और अब
जो अब्बास अंसारी के परिवार के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाने की उधर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये काफिला आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है और वो रूट मैप भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये शव वाहन आगे बढ़ेगा, क्या रूट तैयार किया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस का हर तरफ सख्त पहरा नजर आ रहा है कि कहीं कोई घटना ना हो जाए, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। सीओ की जो गाड़ियां हैं वो लगातार इसकी अगुवाई कर रही हैं और पूरी घटना की वीडियोग्राफी तक कराई गई है। बिस्तरे को भी सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है। न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं और अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब मॉर्चुरी से बाहर शव लाया गया था। उसके बाद शव वाहन में मुख्तार अंसारी के शव को रखा गया और अब यहां से रवाना हो चुका है। ये हम आपको रूट दिखा रहे हैं, भदोही, वाराणसी होते हुए गाजीपुर, यहां तक ये शव वाहन ऐसे पहुंचेगा। तो मुख्तार का शव गाजीपुर रवाना हो चुका है और तकरीबन 6 से 7 घंटे का वक्त बताया जा रहा है। गाजीपुर में भी, मोहम्मदाबाद में, कब्रिस्तान में सारी तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ पर खुदाई चल रही है। गाड़ी जो है वो रवाना हो गई है बांदा से और अब ये बांदा से गाड़ी जो है सीधे जो है, तो ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं और अपने आप में जो ये एक बड़ा रूट है, करीब 400 किलोमीटर का ये पूरा रूट है और इसी रूट से ये पूरा जो काफिला है ये आगे की तरफ बढ़ रहा है और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है ये पूरा जो रूट है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है और आपको बता दें कि यहाँ से जो है ये सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अब इस पूरी गाड़ी का जो काफिला है ये अपने आप में आगे बढ़ता जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निखत अंसारी और उमर अंसारी भी इस काफिले में शामिल हैं। उनकी भी 2 गाड़ियां जो हैं वो इस काफिले में शामिल हैं और इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये अब काफिला सीधे गाजीपुर जाना है, तो ऐसे में अलग अलग जो अधिकारी हैं, सीओ लेवल के जो अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सीओ लेवल के अधिकारी इसको लीड कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस पूरे काफिले की अगर हम बात करते हैं तो इस काफिले के 2 पार्ट किए गए हैं। एक पार्ट जो है वो जिले से रहेगा, जो बांदा तक जो स्क्वाड किया जाएगा, जो बांदा पुलिस करेगी। उसके बाद जो अगला जो जिला होगा वो पुलिस जो है वो स्क्वाड करेगी। तो ये पूरी तरह से जो है पूरी प्लानिंग की गई है। हालांकि रास्ता जो है अब बड़ा थोड़ा सा खराब है, लेकिन ये कोशिश किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है गाजीपुर पहुंचा जाए, क्योंकि शाम हो चुकी है, 5 बजे का वक्त हो चुका है। ऐसे में अब आगे जो है थोड़ा सा अंधेरा भी मिलेगा, तो इस बारे में कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है। तो अब देखिए एक गाड़ी जो है सीओ की डाइवर्ट हो गई है, मतलब आगे का जो रूट होगा उसमें जो है दूसरी गाड़ी जो है वो शामिल होगी। जैसा कि मैंने बताया कि 2 पार्ट में जो है सिक्योरिटी की गई है। 2 पार्ट में जो है आगे की जो आप काली गाड़ी देख रहे हैं वो काली गाड़ी उमर अंसारी की है। उसके ठीक पीछे जो एक व्हाइट कार देख रहे हैं, जो इंडेवर कार है, व्हाइट कार, उसमें निखत अंसारी जो है वो बैठी है। इनके साथ एक और बुजुर्ग महिला जो है वो बैठी हैं। इसके साथ साथ घर के कुछ बच्चे भी इन गाड़ियों में मौजूद हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक आगे जो पुलिस वैन है वो चल रही है, उसके ठीक पीछे जो है शव वाहन है। एक एक्स्ट्रा जो एम्बुलेंस है उसको भी काफिले में रखा गया है। तो ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि ये जो पूरा काफिला है ये अब यहाँ से रवाना हो गया है और अब ये सीधे जो है गाजीपुर जाएगा और वहाँ पर गाजीपुर पहुँचकर ये जो है वहाँ पर अंतिम संस्कार जो है आज जो सुपुर्द खाक जो है वो जो मुख्तार अंसारी का होना है। ऐसे में फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अब्बास अंसारी फिलहाल यहाँ पर चल रहे हैं। काली जो इंडेवर है वो आपको दिखाई पड़ेगी। काली जो इंडेवर है उसमें अब्बास अंसारी है। इसके साथ साथ जो एक वाइट रंग की इंडेवर है उसमें निखत अंसारी है। मुख्तार अंसारी को आगे वाली एम्बुलेंस में, उसका मुख्तार अंसारी का जो शव है उसमें आगे वाली एम्बुलेंस में रखा गया है। उसके आगे एक पुलिस वैन लगाई गई है। इसके साथ साथ पीछे की तरफ जो है 7 से 8 गाड़ियां लगाई गई हैं और कुल 26 गाड़ियों का काफिला जो है वो हर जिले के लिए बनाया गया है, जिसमें जो जिले की करीब 7 गाड़ियां जो हैं वो शामिल की जाएंगी। जैसे कि बांदा की 7 गाड़ियां जो हैं वो जिले की शामिल की गई हैं और वो आगे की जो है जब आगे का कोई जिला आएगा, जैसे कि प्रयागराज आएगा या भदोही आएगा या बनारस आएगा, गाजीपुर आएगा, तो वो गाड़ियाँ जो है 7 गाड़ियाँ रिप्लेस हो जाएंगी अगली 7 गाड़ियों से जिलों में। तो इस तरह का पूरा रूट प्लान जो है वो तैयार किया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। बांदा से ये जो पूरा जो शव वाहन है ये रवाना हो गया है और अब ये जो रास्ता है ये यहाँ से सीधे जो है एक्सप्रेस वे पकड़ा जाएगा और यहाँ से एक्सप्रेस वे से होते हुए सीधे ये जो गाड़ी है ये यहाँ से आगे रवाना होगी। तो ये अपने आप में फिलहाल कह सकते हैं कि लगातार ये जो गाड़ी है ये अब आगे बढ़ती जा रही है, काफिला जो है आगे बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में तमाम जो साथ में परिवार के लोग हैं वो भी इस पूरे काफिले के साथ आगे बढ़ रहे हैं और लगातार हम आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ
यहाँ पर इस वक्त जो तमाम काफिला है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है और मुख्तार अंसारी आगे वाली जो शव वाहन है, जो एम्बुलेंस है, उसमें जो है मौजूद है। तो ऐसे में फिलहाल आप देख सकते हैं कि काली जो फॉर्च्यूनर है वो आपको यहाँ पर जो आगे तस्वीरों में काली फॉर्च्यूनर आप देख रहे हैं, ये इसमें उमर अंसारी है। इसके साथ साथ जो बगल में जो इंडेवर चल रही है, फोर्ड की इंडेवर जो है UP 32 JM0786, ये मुख्तार की गाड़ी है जिससे निकट अंसारी चलती है। इसके साथ साथ देखिए सबसे खास बात ये रही कि मुख्तार अंसारी को गाड़ी हर गाड़ी का जो नंबर था वो 786 होता था और अब फिलहाल मुख्तार अंसारी, एक बड़ा माफिया मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहा। पूर्वांचल का रॉबिन हुड कहा जाता था, पूर्वांचल का सबसे बड़ा गैंगस्टर माना जाता था और यहाँ तक कि उसकी बादशाह चलती, सरकार किसी की हो, जेल में अगर वो है तो उसकी बादशाह चलती थी। लेकिन सरकार बदली, बांदा जेल लाया गया और अब बांदा जेल से में उसकी मृत्यु हुई और अब उसका सपना, जो वो छूटने का जो सपना था, वो अधूरा रह गया और फिलहाल अब उसकी मौत हो गई है। पोस्टमार्टम हो गया है और पोस्टमार्टम में जो प्राइमरी स्टेज में ये बात निकल के सामने आ रही है कि प्राइमरी स्टेज में कि पोस्टमार्टम में इनिशियल स्टेज पर ये मालूम चला है कि उसको कार्डिक अरेस्ट ही हुआ था। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि फ़िलहाल इस पूरे मामले में ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा जो है रिपोर्ट का कल तक का इंतजार किया जाएगा। लेकिन सामने की जो तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। इस वक्त उमर अंसारी जो है आगे काली फॉर्च्यूनर में जा रहा है जिसका गाड़ी का नंबर है 2600 UP 32 JV। इसके बाद जो है दूसरी जो एंडेवर जा रही है जिसमें UP 32 JM0786, इसमें निखत अंसारी हैं और आगे का जो शव वाहन है उसमें मुख्तार अंसारी का शव रखा गया है। इसके साथ साथ पीछे की तरफ जो है करीब जो है 17 गाड़ियां जो हैं वो पीछे फॉलो कर रही हैं, जिसमें CO, इसके साथ साथ जो पुलिस वैन है वो है, एक पुलिस वैन सबसे आगे चल रही है। तो ये पूरा काफिला जो है ये अब फिलहाल यहाँ बांदा से रवाना हो गया है और अब ये जो काफिला है सीधे गाजीपुर की तरफ जा रहा है और ये जो रूट पकड़ा गया है ये रूट चित्रकूट का जो है ये देखा जा रहा है कि चित्रकूट का हो सकता है कि आगे से डाइवर्ट कर दिया जाए और उसके बाद सीधे प्रयागराज की तरफ ये रास्ता जो है निकाला जाए। तो अब थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन आपको बता दें कि ये काफिला जो है लगातार अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो विशाल वहां से लगातार जो भी इंफॉर्मेशन है वो साझा करें। तस्वीरें इस वक्त हम आपको 2 तस्वीर दिखा रहे हैं और साथ ही हम आपको ये बता भी रहे हैं कि ये जो यहां से शव वाहन है किस किस जिले से होकर गुजरने वाला है, क्योंकि अब गाजीपुर लेकर जाया जा रहा है और वहीं पर सुपुर्दे खा किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है कि आज रात नहीं बल्कि कल सुबह सुपुर्दे खा किया जाएगा। विशाल का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। विशाल, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि कल सुबह जब जुमे की नमाज होगी तो उसके बाद ही सुपुर्दे खा किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। तमाम तैयारियां वहां पर भी चल रही है। मुबस्सिर अभी वहां से भी तस्वीरें दिखा रहे थे। जो पिता की कब्र है मुख्तार अंसारी के, ठीक उसी के सामने मुख्तार की कब्र को खोदा गया है। देखिए बिल्कुल मुख्तार की जो कब्र है उसके पिता के ठीक बगल में खोदा गया है, क्योंकि वहाँ पर जो परिवार के जितने भी लोग हैं वो जो है एक साथ दफनाए जाएंगे। तो ऐसे में वहाँ पर जो है पहले से ही ये कहा जाता है कि अंसारी परिवार के जो लोग इस दुनिया में नहीं रहते हैं उनको वहीं पर दफनाया जाता है, सुपुर्दे खाक किया जाता है। तो मुख्तार अंसारी को भी वहीं पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त जो है ये जो गाड़ी है, इस वक्त जो काफिला है ये बांदा से आउटर रोड इसने पकड़ा है और अब ये जो है तिंदवारी जो इलाका है उसको क्रॉस कर रहा है। बांदा का तिंदवारी इलाका है और विधानसभा भी है तिंदवारी, और इसी को अब क्रॉस करता हुआ ये जो पूरा काफिला नज़र आ रहा है। कोशिश ये रहेगी कि बाहर से आउटर से इस पूरे काफिले को जो है निकाला जाए, शहर के बीचों बीच ना लाया जाए, क्योंकि चूँकि बड़ा काफिला है ऐसे में शहर में ले जाने से थोड़ा सा जो है दिक्कत हो सकती है और इसीलिए इस पूरे काफिले को बाहर से निकाला जा रहा है। इस वक्त हम जो है चित्रकूट फतेहपुर का जो हाईवे है उस पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि आगे से चूँकि 2 टर्न आते हैं, एक टर्न जो एक्सप्रेसवे की तरफ निकल जाता है, चित्रकूट से प्रयागराज की तरफ एक रास्ता निकल जाता है, एक फतेहपुर की तरफ निकलता है। तो अब ये देखना होगा कि ये किधर से रास्ता लिया जाता है। लेकिन जो चार्ट बनाया गया है उसके अनुसार आपको बता दें कि फ़िलहाल जो शव वाहन है उसको यहाँ से निकाल दिया गया है बांदा से और अब धीरे धीरे शव वाहन जो है वो आगे बढ़ रहा है। जी ठीक है विशाल, मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ। इस वक्त प्रशांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
प्रशांत का रुख कर लेते, गाजीपुर से इस वक्त प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, अभी आप वहां से जरा तस्वीरें दिखाइए और वहां पर अभी क्या हलचल आप देख पा रहे हैं, जरा बताइए। देखिए आकांक्षा, हम अभी बिल्कुल मुख्तार अंसारी के जो घर है उसके बाहर खड़े हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ देख लीजिए, लोगों की भीड़ अब धीरे धीरे आमद रफ्त जो है वो बढ़ रही है और लोगों को ये पता चल गया है कि बांदा से मुख्तार अंसारी का शव जो है वो गाजीपुर के लिए